पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, मनुष्य के जीवन में सौंदर्य की बड़ी विशेषता है। सौंदर्य, हर इंसान सुंदरता का प्रेमी है, लेकिन हमें असली सौंदर्य को पहचानना चाहिए। सच्चा सौंदर्य क्या है? जैसे कि घर है, घर का असली सौंदर्य क्या है? घर को केवल रंग करके और अच्छे अच्छे फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, बिस्तर आदि को ला करके रख देना ही घर का केवल सौंदर्य नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन इसके पहले घर के कचरे को निकालना ज़रूरी है, तब घर अच्छा लगेगा। चाहे जितना अच्छा घर हो, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में ला करके हम रखते हों, चीज़ों का अंबार लगा हो, लेकिन घर में अगर गंदगी है, जूठा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, जूठे बर्तन बिखरे हुए हैं और सब्जी के छिलके, फल के छिलके यत्र तत्र बिखरे हैं, जूते चप्पल जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, हमारा बिस्तर अव्यवस्थित है, खाए हैं थाली पड़ी हुई है जूठी जहाँ तहाँ, और सो करके उठे हैं बिस्तर अव्यवस्थित दोपहर तक पड़ा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जहाँ तहाँ पुस्तकें बिखरी हुई हैं। तो चीज़ों के महंगे होने से, घर के बड़े होने से और बहुत चीज़ों के भंडार होने से क्या होगा? गंदगी बनी रहेगी। तो घर के सौंदर्य के लिए ज़रूरत है कि चीज़ों के साथ साथ वहाँ रख रखाव और रहने बसने का सही ढंग हो। लेकिन जीवन का सौंदर्य भी आवश्यक है। घर के सौंदर्य से हमारे जीवन का सौंदर्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का सौंदर्य क्या है? हमारा सौंदर्य यह नहीं है कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें और सुंदर आभूषण पहन लें और चेहरा को साफ करके, पाउडर आदि लगा करके, बाल को व्यवस्थित रख करके बाहर निकलें तो ये हमारा असली सौंदर्य है। ये चेहरे का सौंदर्य है, ये क्षणिक होता है। कितना भी बढ़िया चेहरे को बनाओ, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में बेकार हो जाता है। पसीना आता है, सब विभत्स हो जाता है। तो ये चेहरे का सौंदर्य भी क्षणिक है। तो फिर जीवन का सौंदर्य क्या है? जीवन का सौंदर्य है कर्मों की पवित्रता। जैसे घर के सौंदर्य की पहचान यह थी कि घर से पहले कचड़े निकलना, गंदगी का ना रहना, ऐसे हमारे जीवन में गंदगी का ना रहना आवश्यक है। जीवन की गंदगी क्या है? जीवन की गंदगी है गलत वाणी, गलत खान पान और गलत सोच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जीवन की गंदगी है। अंधविश्वास, इन गंदगियों का निकलना बहुत आवश्यक है। सभी नर नारियों को, भाइयों बहनों को इन बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में गंदगी तो नहीं है। जब तक हम गंदगी की पहचान नहीं करेंगे, चीज़ें भरी रहेंगी और मन में गंदगी भी भरी रहेगी। तो गंदगी रहेगी तो केवल वो गंदगी भर नहीं है, उससे बहुत बदबू उत्पन्न होती है फिर, और सारी साफ सफाई का माहौल प्रदूषण में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर जीवन में विकार हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं,
और गलत रहन सहन, खान पान, आचरण, स्वभाव है तो उसकी बदबू उत्पन्न होगी, उसका दुख मन में बना रहेगा। इसलिए जीवन की गंदगी, हमारे स्वभावों के मन की गंदगी निकलना आवश्यक है। तो गंदगी में सबसे पहली बात यह है कि खान पान शुद्ध हो। देखिए, ये सब भक्त परिवार है और मैं आप लोगों के बीच ये कहना चाहूँगा कि आप सबके परिवार में किसी प्रकार से खान पान का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव जी भी आए हैं, हमारे गुरुदेव जी के कई शिष्य भी हैं, यहाँ भक्त लोग जो दीक्षा लिए हुए हैं। आप लोगों को अपने इन नियमों का, भक्ति भावना का और जीवन में पवित्रता, ज्ञान, विचार, सत्संग, भजन का कट्टरता से पालन होना चाहिए और अपने बच्चों में इन बातों को ठीक से बताना, सिखाना, समझाना जरूरी है कि खान पान सदैव शुद्ध रखें। ये व्यवहार व्यापार में, पढ़ाई लिखाई के दौर में बच्चे जहाँ तहाँ दूर जाते हैं और इस यात्रा में, रहन सहन में अनेक लोग मिलते हैं और उन लोगों के बीच रह कर के मित्रता निभाने के नाम पर तो कोई कहता है यार चलो थोड़ा अंडा खा लेते हैं, क्या हर्जा है, और वो खान पान बिगाड़ देते हैं। वो भी सोचते हैं चलो खा लेंगे, क्या हर्जा है, मित्र का मन भी खुश हो जाएगा और फिर क्या इसमें दोष है। ये धीरे से ऐसे मन में सुराख शुरू होती है और एक सुराख हो जाने पर फिर सेंध होने में देर नहीं लगती। जैसे कोई बांध होता है, बांध में एक सुराख हो गई तो फिर धीरे से उसमें बड़ी छेद और फिर धारा, विशाल धारा बाहर निकलने में देरी नहीं लगती और फिर वो धारा फूटती है तो फिर चारों तरफ तबाही और बर्बादी ही मचाती है। इसी तरह सभी भक्तों को चाहिए कि सावधानी रखें, कुसंग में कहीं ना भटकें। वे मित्र नहीं हैं जो आपके सदाचार को बिगाड़ दें, जो आपके खान पान को बिगाड़ दें, जो आपके पवित्रता को मिटा करके कुआचरण और कुकर्म में आपको ढकेल दे। वो मित्र नहीं, वे शत्रु हैं। उनको शत्रु की तरह दूर से छोड़ दीजिए। पान, बीड़ी, सिगरेट आदि सेवन करके क्या मिलता है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। मांस मछली आदि का तो पूरी तरह से कड़ाई से पालन होना चाहिए, कभी भी इनको ना छुएं और अंधविश्वासों से दूर रहें। ये जादू टोना, देवी देवता बाहर मानना, पूजना और गंगा में नहा करके पाप काटने की भावना। अमुक जगह देवी प्रकट हुई है, जा करके मनौती मनाया है, वहाँ से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा और बच्चा हो जाएगा, बेटे को नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई में भी बेटा पास हो जाएगा। ये सब केवल मन की कल्पना है और आपकी कमजोरी की उपज है। इसलिए कहीं भी इन बातों में भटके नहीं। अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ तथा भाग्य का भरोसा रखें। परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें और फिर प्रारब्ध भी होता है। जो आपके प्रारब्ध में है, इन तीनों के सामंजस्य से जो फिर होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए ज़रूरत है कि सावधानी रखें जीवन में, अंधविश्वासों में जहाँ तहाँ भटके नहीं। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं, इन चीज़ों में कहीं अपने मन को भटकाओ मत। जादू टोना के नाम पर जहाँ तहाँ ठगाओ मत। कोई आपको बच्चा नहीं दे सकता। ये बाबा, पंडा, ओझा, सोखा, बैगा लोग आकर के झांसा देंगे कि हम अमुक मंत्र पढ़ेंगे या अमुक सिद्धि के बल पर आप ये पूजा करिए और जो हम कहें हमारे अनुसार रहो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको बेटा पैदा हो जाएगा और आपकी दुकान चमक जाएगी और खूब लाभ हो जाएगा व्यापार में, और ऐसा करिए, हमको इतना धन दीजिए। और इस ढंग से आपको वे ठगते हैं।
धन को ठगते हैं, बुद्धि का शोषण करते हैं, और कितने ऐसे बदमाश लोग होते हैं जो आपका शारीरिक शोषण भी करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये हमारे जीवन का सौंदर्य है जो विचारों की मजबूती रखे, अंदर से मजबूत बने। आप शरीर को बहुत सुंदर बना लेंगे तो कितना देर वो सुंदरता रहेगी। मन को सुंदर बनाना चाहिए। जब आपका मन सुंदर हो जाएगा, स्वभाव सुंदर हो जाएगा, कर्म और आचरण सुंदर हो जाएंगे, तब आप हर समय, हर हाल में, हर जगह, हर किसी के सामने आप बड़े प्यारे लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ रहें निर्मल बुद्धि, निर्मल विचार, और खूब सशक्त हो करके अपने कर्म, स्वभाव, ज्ञान, आचरण का भरोसा रखें और गुरु भक्ति का आधार रखें। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का, यही तो स्रोत है हमारी मजबूती का। अगर इस स्रोत को हमने छोड़ दिया तो फिर हमारी ताकत क्या रह जाएगी। कोई बहुत पहलवानी करे और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रहा, तो पहलवान कैसे बन पाएगा। उचित खान पान चाहिए, और फिर परहेज, संयम चाहिए, अभ्यास चाहिए, तब वो पहलवान होता है। इसी प्रकार जब वो गुरु भक्ति, पवित्र कर्मों का सहारा, सुसंग में रह करके, गुरु संतों के सत्संग में जाकर फिर वो अध्ययन, मनन, साधना करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएगा, भक्ति भावना मजबूत होगी, तब उसका जीवन स्वस्थ होगा और फिर सब प्रकार से मजबूती बढ़ेगी, और अंदर की फिर सुंदरता जो निखरेगी, फिर देखिए जीवन में क्या चमक आती है, क्या निखार आता है, इसको फिर तभी अनुभव होगा। इसलिए सभी भाइयों, बहनों और माताओं से हमारा यही निवेदन है कि अपने जीवन के इस सौंदर्य को पहचानें और इसमें निखार लावें, और इसके लिए खूब उनके साधनों का उपयोग करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य संत गुरुजन हैं, उनके आशीर्वचनों से हम लाभान्वित होंगे। अब मैं आगे अपने विचार रखने के लिए निवेदन करता हूँ कि बैगवा कबीर आश्रम कौशाम्बी से पधारे हमारे पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।